नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई के अंदर जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्या कि इंट्रोडक्शन टू नाउन, अर्थात दोस्तों कि नाउन क्या है या नाउन कहते किसे हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और मैंने आपको नाउन से संबंधित कुछ की पॉइंट्स भी बताए थे जो हमें क्या होते हैं, ध्यान में रखने होते हैं। उससे क्या होता है साथियों, अगर नाउन से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है और वो की पॉइंट हमारे ध्यान में रहते हैं तो हमें ये पहचानने में आसानी होती है कि कौन सा वर्ड है वो हमारा नाउन होगा। और आज साथियों जो मैंने बात की कि क्या करते हैं, पहचानने में मदद करते हैं वो की पॉइंट्स, यानी कि वो की पॉइंट क्या होते हैं, नाउन होती है ना हमारी जो वर्ड कैटेगरी, उस पर लागू होते हैं। तो आज साथियों हम चर्चा करेंगे किसकी, आज हम चर्चा करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। किसकी? आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। साथियों, क्लास के अंत तक बने रहिएगा और इस क्लास को देखने के बाद नाउन को आइडेंटिफाई करने का जो इजी वे है वो आपको पता चलेगा और आप बहुत ही आसानी के साथ नाउन को पहचानने लग जाएंगे। किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आपको अंडरलाइन करके वर्ड पूछा जाता है और अगर वो शब्द क्या है, नाउन है, तो आप बिल्कुल ही आसानी के साथ पता लगा लेंगे कि ये तो हमारा क्या होगा, ये जो वर्ड है वो किस वर्ड कैटेगरी से बिलोंग करेगा, वो नाउन से बिलोंग करेगा। आज ये हमारी पूरी क्लास नाउन की आइडेंटिफिकेशन के ऊपर रहेगी साथियों, और बहुत सारे कंसेप्टों के ऊपर हम चर्चा करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार हम सेंटेंस के अंदर नाउन को पहचानते हैं या नाउन को पहचानने के कौन कौन से तरीके हैं। उन सभी तरीकों के ऊपर हमारी चर्चा इस क्लास के दौरान रहने वाली है। तो साथियों क्लास के अंत तक बने रहिएगा। आप ज़रूर नाउन से संबंधित जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे और ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो हमारा पढ़ाने का तरीका है वो कैसा है, क्योंकि आपको पता है साथियों, मैंने आपको पहली क्लास के अंदर ही बताया था कि हमारा जो भी पढ़ाने का तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, बेसिक टू एडवांस। यहाँ पर कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। जो टॉपिक से संबंधित बातें हैं उन सभी बातों के ऊपर हमारी यहाँ पर इस क्लास के दौरान चर्चा रहने वाली है साथियों। तो बिना किसी फालतू बात के हम अपने टॉपिक पे आते हैं साथियों। इधर उधर की बातें हम नहीं करेंगे, हमारी बातें जो भी होगी वो क्या होगी, पॉइंट टू पॉइंट बातें रहने वाली है। मैं बात करूं साथियों किसकी, आइडेंटिफिकेशन की, यानी कि पहचानना। आइडेंटिफिकेशन इन क्या होती है, पहचान होती है। तो हम तो किसकी पहचान की बात कर रहे हैं, हम तो नाउन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो नाउन को हम कैसे पहचानते हैं, नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। आइडेंटिफिकेशन के अंदर बात करूं साथियों तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे WH वर्ड हैं, हु हो गया, फिर व्हाट हो गया और हुम हो गया, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड भी बोल सकते हैं साथियों हम इसे। क्यों? क्योंकि इन शब्दों से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये जो वर्ड्स है ना साथियों, मैंने लिखे हैं बोर्ड पे, मैंने एक तो लिखा है हु, फिर मैंने लिखा है व्हाट, उसके बाद में मैंने क्या लिखा है, हुम लिखा है। इन शब्दों से अगर हम क्वेश्चन करते हैं जो भी हमारा सेंटेंस है उनमें जो ये हमारे पास 3 वर्ड है, इनमें से हम वो वर्ड लगा के देखेंगे जिससे हमारा आंसर क्या है, हमें आंसर एकदम सूटेबल मिल रहा है। और अगर इन 3 वर्ड्स से हमें क्या मिल रहा है, आंसर मिल रहा है, तो हमें जो आंसर मिल रहा है वो हमारा क्या होगा साथियों, नाउन होगा। तो हम सीखेंगे कि इन वर्ड से हम क्वेश्चन कैसे करते हैं और कब करते हैं, ये हमारी चर्चा अब रहने वाली है। सबसे पहले मैं आइडेंटिफिकेशन के अंदर आपको क्या बता रहा हूं, तो आप कहोगे कि आप हमें हु, व्हाट और हुम जो WH वर्ड्स हैं, या हम इन्हें क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन वर्ड्स की सहायता से हम क्या करते हैं साथियों, क्वेश्चन करते हैं। तो अगर इन तीनों वर्ड से हमें क्या, क्वेश्चन करने पे अगर हमें जवाब मिलता है तो जो भी हमारा आंसर होगा साथियों वो क्या होगा, नाउन होगा। तो सबसे पहले तो हम किसकी चर्चा करेंगे साथियों, इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे हु की। किसकी? हु की। तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है मेरे साथियों, तो आप कहोगे कि कौन।
क्या होगा, हिंदी में क्या होगा इसका अर्थ, हिंदी में होगा इसका कौन। यानी कि जब हमें कोई सेंटेंस दिया जाता है और हम क्वेश्चन करते हैं, हिंदी की बात करूं तो हम क्या करते हैं, जैसे राहुल खेल रहा है तो हम क्या क्वेश्चन करते हैं कि कौन खेल रहा है, तो हमें उत्तर में क्या मिलेगा साथियों, हमारा आंसर क्या होगा, राहुल। जो हमारा क्या होगा साथियों, आप कहोगे वो हमारा क्या होगा, नाउन। तो इससे आप क्या समझे साथियों, आपको ये समझ में आया होगा कि जब हम WH वर्ड हु से क्वेश्चन करते हैं तो जो हमारा जवाब होता है वो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी जवाब होगा वो क्या होगा, कोई पर्सन के बारे में ही बात करेंगे हम। किसके बारे में, पर्सन के बारे में। और हु से क्वेश्चन कब करेंगे, किस कंडीशन में, यानी कि सब्जेक्ट से हम किस से क्वेश्चन करेंगे, सब्जेक्ट है, जो हमारा सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए साथियों, वो सब्जेक्ट हमारा पर्सन होना चाहिए। तब हम क्या करते हैं, हु से क्वेश्चन करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, पर्सन, यानी कि कोई व्यक्ति है और वो किस रूप में फंक्शन कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट, यानी कर्ता के रूप में फंक्शन कर रहा है, तो हम किससे क्वेश्चन करेंगे, हु से क्वेश्चन करेंगे। और इससे क्वेश्चन करने के बाद हु को हिंदी में कौन हो जाएगा, हु का अर्थ, इससे क्वेश्चन करेंगे तब हमारा जो भी आंसर होगा ना साथियों, वो हमारा क्या रहने वाला है, नाउन रहने वाला है। अब मैं बात करूं एग्जाम्पल्स की, एग्जाम्पल से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मैंने एग्जाम्पल लिया कि राहुल इज प्लेइंग, राहुल खेल रहा है, ये हमारा सेंटेंस है साथियों, राहुल इज प्लेइंग। तो ये राहुल क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, इज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और प्लेइंग ये हमारी क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी। हमें कैसे पता चला, क्योंकि आपको पता है साथियों, जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें क्या चलता है, इज, एम और आर, ये हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। और इसके बाद में क्या होता है, वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है ना, उसके अंदर क्या होता है साथियों, आईएनजी का प्रयोग होता है, जो हमारी क्या होती है, मेन वर्ब। अब बात करूं हेल्पिंग वर्ब की, तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हेल्पिंग वर्ब वह वर्ब होती है जो क्या करती है, इससे एक तो हमें किसका पता चलता है, हमने क्या बता दिया साथियों कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इससे हमें एक तो टेंस को पहचानने में मदद मिली ना, तो हेल्पिंग वर्ब से क्या होता है, टेंस को पहचानने में मदद मिलती है। आप कहोगे बिल्कुल जी। और क्या होता है कि ये जो हमारी मेन वर्ब है ना, इसकी क्या करती है, सहायता करती है, इसके मीनिंग को बेहतर तरीके से प्रोवाइड करवाने में हमारी क्या करती है, सहायता करती है। कौन, ये हेल्पिंग वर्ब, ठीक है जी। तो फिर ये मेन वर्ब क्या होती है, तो मेन वर्ब साथियों क्या होती है, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया होगी तो मेन वर्ब का क्या होगा, खुद का स्वयं का क्या होगा साथियों, इसका खुद का क्या होता है, स्वयं का अर्थ निकलता है, यानी खुद का अपने पास क्या होता है, मीनिंग होता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है साथियों कि एक सेंटेंस के अंदर क्या होता है, एक मेन वर्ब कम से कम होनी आवश्यकता है, उसके बगैर क्या होगा, सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, आप कहोगे जी सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट तो होता है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है साथियों, प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, आप कहोगे जी सब्जेक्ट को तो हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता। और जो प्रेडिकेट पार्ट है हमारा, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए साथियों कि इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विधेय। क्या बोलते हैं साथियों, इसे हिंदी में बोला जाता है विधेय। सब्जेक्ट को हमने कर्ता बोल दिया और प्रेडिकेट को क्या बोलते हैं, विधेय। तो प्रेडिकेट के अंदर क्या क्या आता है साथियों, तो प्रेडिकेट के अंदर आएगा वर्ब। वर्ब के बाद में अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो अपने बाद में क्या लेगी, आप कहोगे जी ऑब्जेक्ट है। और अगर वर्ब क्या है साथियों, लिंकिंग है, तो उसके बाद में किसका यूज होगा, कॉम्प्लीमेंट का यूज होगा। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है साथियों, आप कहोगे कि कॉम्प्लीमेंट वह पार्ट होता है जो क्या करता है, सब्जेक्ट या जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके मीनिंग में क्या करता है, बढ़ोतरी करता है, उसके मीनिंग को क्या करता है, कंप्लीट करता है, जिससे हम जो बात कन्वे हो रही है उसको बेहतर तरीके से क्या कर पाए, समझ पाए साथियों। तो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो सकता है, अगर सब्जेक्ट के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा साथियों, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और अगर वर्ब हमारी लिंकिंग है तो आगामी पार्ट क्या होगा साथियों, तो आप बोलोगे कि लिंकिंग वर्ब है और दोनों के बीच में इंटरलिंक बन रहा है, और जो भी पार्ट है वो क्या है साथियों,
अगर वो नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज से मिलकर बना है तो हमारा पार्ट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट पार्ट होगा साथियों। तो मैंने आपको इसके अंदर क्या बताया साथियों, मैंने आपको इसके अंदर बताया कि सब्जेक्ट के अंदर तो क्या होगा, सब्जेक्ट अकेला होगा और उसके बाद में जो पार्ट हमारा बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। प्रेडिकेट के अंदर वर्ब आ सकती है, ऑब्जेक्ट आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट आ सकता है और उसके बाद में एडवर्बियल आ सकता है, जो हमारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। तो ये जो चार एलिमेंट्स हैं उनमें से हमारे पास ये जो वर्ब वाला एलिमेंट है ना साथियों, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि अगर इस एलिमेंट का यूज यहाँ पर नहीं होता है तो क्या नहीं होगा, हमारा सेंटेंस फ्रेम नहीं होगा। तो सेंटेंस फ्रेम करने के लिए हमारे पास कम से कम क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए और उसके साथ वर्ब एलिमेंट तो होना ही चाहिए, अदरवाइज हमारा सेंटेंस फ्रेम नहीं हो सकता। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं साथियों, तो एग्जाम्पल्स मैं लेता हूं कि काइट्स फ्लाई, ये हमारा एग्जाम्पल है, यानी पतंग उड़ते हैं। तो जो काइट्स है साथियों, आप बोलोगे कि ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया जी। ओके, बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, अगर मैं सब्जेक्ट के नंबर की बात करूं तो काइट यानी क्या होता है साथियों, आप कहोगे जी पतंग। तो ये क्या है, काइट्स, तो इसके अंदर क्या ऐड हुआ है, एस ऐड हुआ है। मैंने आपको कल क्या बताया था कि एस और ई एस, नाउन के अंदर एस और ई एस या ई एस, इसको हम ऐड करते हैं तो नंबर में क्या होता है, चेंज होता है और नंबर क्या हो जाता है हमारा, सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। तो इसीलिए ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आप कहोगे जी ये तो नाउन है। क्या है, नाउन है। और नाउन में इसका नंबर कैसा है साथियों, तो आप बोलोगे कि इसका नंबर कैसा है, प्लूरल नंबर है। तो प्लूरल नंबर है तो उसके बाद में वर्ब कैसी आई है, वर्ब कैसी आएगी, अगर हमारा क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या आती है, सब्जेक्ट और वर्ब क्या आती है साथियों, जो हमारी वर्ब होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो वर्ब क्या आएगी, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है साथियों, प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। वर्ब के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपसे कहा था साथियों, क्या कहा था कि जो वर्ब होती है ना उसके अंदर हम एस और एस ऐड करके उसे सिंगुलर बनाते हैं। कब बनाते हैं, अगर हमारा कर्ता क्या है साथियों, सब्जेक्ट पार्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर आपने नोटिस किया कि जो हमारा सब्जेक्ट है ना साथियों वो कैसा है, आप कहोगे जी वो तो प्लूरल है। प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। क्यों आएगी प्लूरल, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब के अंदर क्या होता है साथियों, आप कहोगे इन दोनों के बीच में तो एग्रीमेंट होता है। बिल्कुल जी, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है। तो ये दोनों आपस में एग्रीमेंट करेंगे तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। तो इसके अंदर एस या ई एस का को ऐड नहीं किया गया है। तो ये तो हमारा सब्जेक्ट पार्ट हो गया और ये क्या हो गई, वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब जो प्रेडिकेट पार्ट है उसमें से हमारे पास क्या है, ओनली फॉर जो वर्ब वाला एलिमेंट है वो मौजूद है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा सेंटेंस क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए कम से कम हमारे पास क्या होना आवश्यक है, सब्जेक्ट होना आवश्यक है। और जो प्रेडिकेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें से हमारे पास एक वर्ब एलिमेंट है जो क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो होना आवश्यक है। और एलिमेंट हमारे पास न हो तो भी चलेगा। तो क्या समझे आप इससे कि एक सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए हमारे पास कितने एलिमेंट होने आवश्यक है, दो एलिमेंट। कौन कौन से, सब्जेक्ट और वर्ब। और पार्ट कितने होते हैं सेंटेंस के, आप कहोगे जी दो, एक तो सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं और प्रेडिकेट को क्या बोलते हैं, विधेय बोला जाता है। ठीक है साथियों, तो हम यहाँ पर थे, आपने क्या नोटिस किया कि मैं जो भी हमारे टॉपिक से संबंधित जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको साथ साथ अलग से बताता जा रहा हूँ। यानी कि यहाँ पर हम मारवाड़ी के अंदर बोलते हैं कि बाढ़ की खाल, वो यहाँ पर जरूर निकाली जाएगी साथियों। आपकी किसी भी डाउट्स को बीच में आधा अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो राहुल इज प्लेइंग, तो ये हमारा सब्जेक्ट पार्ट हो गया और ये क्या हो गई, हमने वर्ब मार्क कर दी। तो मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो हु है इससे हम क्वेश्चन करते हैं, कब करते हैं, अगर हमारा क्या है, जो भी हम
जिस भी वर्ड को हम जानना चाहते हैं, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट है और हमें ये पता लगाना है कि ये नाउन है या क्या है, अदर कोई वर्ड कैटेगरी है। तो नाउन है तो वो क्या होगा साथियों, मैंने आपको बताया कि ये जो 3 वर्ड्स हैं इनका क्या होगा, रिप्लाई होगा। तो ये अगर हमारा क्या है, सब्जेक्ट के रूप में है, तो मैंने आपको क्या बताया कि और अगर ये क्या है, पर्सन यानी कि व्यक्ति है, तो हम किससे क्वेश्चन करेंगे, आप कहोगे जी यू हु से यूज करेंगे। हु से कब, जब क्या है, हम सब्जेक्ट के अंदर जो वर्ड है उसके वर्ड कैटेगरी को जानना चाहते हैं, तब किससे क्वेश्चन करेंगे, आप कहोगे जी हु से क्वेश्चन करेंगे। और किस कंडीशन में करेंगे, जो भी हमारा वर्ड है वो अगर पर्सन है तो हम किससे क्वेश्चन करेंगे साथियों, आप बोलोगे जी हु से क्वेश्चन करोगे। ठीक है जी, तो हम क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, क्यों सेंटेंस है राहुल इज प्लेइंग, तो हम क्वेश्चन करेंगे हु इज प्लेइंग, हु इज प्लेइंग यानी खेल कौन रहा है, कौन खेल रहा है। तो हमारा जो आंसर है ना साथियों वो क्या मिलेगा, राहुल। आंसर हमारा क्या आया, राहुल आया। तो आप कहोगे जी राहुल क्या है, ये कोई पर्सन ही है और हु का रिप्लाई भी है, पर्सन भी है और हु का रिप्लाई भी है, ये दोनों बात लागू हो रही है। तो ये हमारा पार्ट है, या ये जो हमारा वर्ड है ना साथियों, ये हमारा क्या मार्क हो जाएगा, आप कहोगे जी नाउन मार्क हो जाएगा, नाउन मार्क हो जाएगा। हमने कैसे पहचाना, हमने इस पार्ट को ये अंडरलाइन किया हुआ है। हम सबसे पहले क्या पहचानेंगे कि ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है या ऑब्जेक्ट के रूप में। आपने पहचाना कि ये तो सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। फिर आपने क्या देखा कि या क्या ये कोई पर्सन यानी व्यक्ति का नाम है, तो ये राहुल तो किसी व्यक्ति का नाम है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि क्वेश्चन करते हैं हु से, हु से क्वेश्चन करेंगे तो रिप्लाई में क्या है, मिल रहा है। तो आपने किया कि हु इज़ प्लेइंग यानी कौन खेल रहा है, यानी कि जो भी हमारा सेंटेंस है वो बिल्कुल सूटेबल है। और आंसर में हमें क्या मिल जाएगा साथियों, ये जो राहुल है वो मिल जाएगा। इसीलिए हमारा ये जो राहुल वर्ड है इसकी वर्ड कैटेगरी क्या हो जाएगी मेरे साथियों, नाउन हो जाएगी। नेक्स्ट में क्वेश्चन सेंटेंस की चर्चा करूं साथियों, तो हम सेंटेंस ले लेते हैं कि द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग यानी अध्यापक जी हैं वो क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो ये जो द टीचर है, मैं आपसे पूछूं कि क्या ये नाउन है, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि क्या ये सब्जेक्ट है, बिल्कुल जी ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो क्या टीचर कोई पर्सन ही होता है टीचर, आप कहोगे बिल्कुल जी। तो फिर आप क्वेश्चन किससे करोगे, हु से क्वेश्चन करोगे। हु से क्वेश्चन किया तो क्या होगा कि हु इज टीचिंग यानी कौन पढ़ा रहा है। तो आपके दिमाग में आंसर क्या आएगा कि पढ़ा तो कौन रहा है, अध्यापक पढ़ रहा है। तो ये जो हमारा टीचर है वो क्या मार्क हो जाएगा साथियों, वो नाउन मार्क हो जाएगा। क्या मार्क हो जाएगा, नाउन मार्क हो जाएगा। फिर मैं बात करूं साथियों व्हाट की, व्हाट से क्वेश्चन हम कब करेंगे, तो अगर आप इसका एसएस लेना चाहें साथियों तो ले सकते हैं। फिर हम चर्चा करेंगे किसकी, व्हाट की। किसकी चर्चा करेंगे, व्हाट की चर्चा करेंगे साथियों। एसएस लेना चाहें ले लीजिए साथियों। मैं बात करूं किसकी, व्हाट की, जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, क्या। व्हाट का क्या अर्थ होता है साथियों, क्या। तो व्हाट से क्वेश्चन हम कब करेंगे साथियों, व्हाट से क्वेश्चन हम तब करेंगे जब हमारा नाउन क्या है साथियों, अगर कोई थिंग, आइडिया या एनिमल है तब हम किससे क्वेश्चन करेंगे साथियों, तब आप बोलोगे कि हम क्वेश्चन किससे करेंगे, व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। किस कंडीशन में, अगर हमारा जो नाउन है वो क्या हो, थिंग हो यानी कि किसी वस्तु का नाम हो। थिंग के अंदर क्या क्या काउंट होता है ये मैंने आपको कल बता दिया था साथियों, क्योंकि थिंग जो वर्ड है उसका मीनिंग कैसा होता है, ब्रॉड मीनिंग होता है। तो बात करें किसकी, व्हाट की। व्हाट से क्वेश्चन कब करेंगे, आप कहोगे कि हिंदी में हमें अगर क्या का आंसर चाहिए तो हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। और नाउन हमारा क्या होना चाहिए, कोई थिंग होना चाहिए, एनिमल होना चाहिए, या क्या होना चाहिए साथियों, कोई आइडिया यानी कि किसी विचार या फीलिंग की बात हो। ठीक है जी। और किस कंडीशन में करेंगे, तो इसमें कोई कंडीशन फॉलो नहीं है साथियों। कौन सी कंडीशन फॉलो नहीं है, क्योंकि व्हाट से क्वेश्चन आप सब्जेक्ट से भी कर सकते हो और ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हो, इन दोनों से कर सकते हो। अगर जो अंडरलाइन वर्ड है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, और ऑब्जेक्ट के रूप में तो भी आप
क्वेश्चन कर सकते हो। बात करें साथियों एग्जाम्पल्स की, एग्जाम्पल के अंदर बात करूं तो दे बॉट आ बुक, उन्होंने एक पुस्तक खरीदी। ये हमारा सेंटेंस है साथियों। एक हम सेंटेंस और ले लेते हैं, जैसे द डॉग इज बार्किंग, द डॉग इज बार्किंग। ये हमारे दो सेंटेंस है साथियों। इनको व्हाट यानी क्या से क्वेश्चन करके क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारे आंसर में जो वर्ड मिलता है वो नाउन है या नहीं। तो ये है दे बॉट अ बुक, यानी उन्होंने एक पुस्तक खरीदी। तो हम क्वेश्चन क्या करेंगे कि उन्होंने क्या खरीदा, उन्होंने क्या खरीदा। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा साथियों, व्हाट। फिर ये जो बॉट है ये क्या है, ये आप बोलोगे जो हमारी वर्ब है बाई, जिसका अर्थ क्या होता है, आप बोलोगे जिसका अर्थ होता है खरीदना, जिसका अर्थ क्या होता है खरीदना। तो ये इसकी क्या है, बेस फॉर्म है साथियों। और बाई के बाद में वर्ब कौन सी होगी, बॉट, और उसके बाद में क्या होगी, बॉट। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये क्या हो जाएगी साथियों, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज तो किस टेंस के अंदर होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज तो पास्ट सिंपल टेंस के अंदर होता है। किसके अंदर, पास्ट सिंपल। मैं ये भी यहाँ पर लिख देता हूँ साथियों। पास्ट सिंपल टेंस है तो उसमें क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। और जब हम इसका क्या करते हैं साथियों, इंटेरोगेटिव बनाते हैं, किसका, पास्ट सिंपल के अंदर, तो हम क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव में हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब की। और हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, आप कहोगे जी हम किसका यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं। तो व्हाट, उसके बाद में क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे है। व्हाट डिड दे। अब क्या होगा साथियों, हमने किस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, डिड का, ठीक है, जो क्या है अपने आप में सेकंड फॉर्म है साथियों। डू डिड, डू के बाद में डिड, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज तो हमने कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे साथियों, सेकंड फॉर्म का यूज कर दिया, तो आगे जो वर्ब होगी, कौन सी वर्ब, मेन वर्ब, वो किस फॉर्म में आएगी, तो साथियों वो बेस फॉर्म में आएगी। तो ये जो बोट है ना, इसकी बेस फॉर्म का यूज यहाँ पर होगा, व्हाट डिड दे बाई। और हमने क्वेश्चन किया है तो हमने किसका यूज करेंगे, इंटेरोगेशन मार्क का यूज करेंगे साथियों। व्हाट डिड दे बाई, यानी उन्होंने क्या खरीदा। तो इस व्हाट से जो बुक वाला आंसर हमें मिल रहा है साथियों कि उन्होंने क्या खरीदा, आंसर में क्या मिला, बुक यानी कि उन्होंने किताब खरीदी। तो ये जो हमारा बुक है ना साथियों, ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और ये किस फॉर्म के अंदर यूज हुआ, किस केस के अंदर यूज हुआ है साथियों, तो आप बोलोगे जी ये तो ऑब्जेक्टिव केस में है। किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि जो हमारी वर्ब है बाई वो क्या है, सेकंड फॉर्म है ही, और ट्रांजिटिव वर्ब है साथियों। और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में तो किसका यूज होता है, ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है साथियों। तो ये जो बुक है ये हमारा कौन सी केस में हो जाएगा साथियों, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर हो जाएगा। और व्हाट से क्वेश्चन करने पे हमें आंसर मिल रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, नाउन हो जाएगा। फिर मैं बात करूं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की, तो नेक्स्ट सेंटेंस है साथियों कि द डॉग इज बार्किंग, यानी कुत्ता भौंक रहा है। तो मैंने क्या कहा कि व्हाट से क्वेश्चन किस कंडीशन में करेंगे, किसी थिंग की बात हो, एनिमल की बात हो या आइडिया की बात हो। ये जो डॉग है ये हमारा क्या है, एनिमल है साथियों। तो हम क्या करेंगे, व्हाट इज बार्किंग, व्हाट इज बार्किंग। और हमें आंसर में क्या मिलेगा साथियों, हमें आंसर में क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा डॉग। क्या मिलेगा, डॉग। और जो हमारा क्या हो जाएगा मेरे साथियों, नाउन मार्क हो जाएगा। क्या मार्क हो जाएगा, नाउन मार्क हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा, हमने पीछे सीखा कि जब हम हु से क्वेश्चन करते हैं, कब करते हैं कि जब हमारा जो भी वर्ड है वो क्या है, सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है और क्या है, पर्सन है, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम है। तब हम हु से क्वेश्चन करके चेक करते हैं और अगर हमें आंसर मिलता है तो वो हमारा क्या होता है साथियों, हु का जो रिप्लाई में मिलेगा वो हमारा नाउन मार्क होगा। अब हमने क्या सीखा कि व्हाट से क्वेश्चन जब हम करते हैं और जो
हमारा रिप्लाई होता है साथियों, वो हमारा क्या होगा, नाउन होगा। और वोट को हिंदी में क्या कहते हैं, यानी कि इसका हिंदी जो अर्थ होता है वो क्या होता है साथियों, क्या। तो दे बोट अ बुक, यानी उन्होंने एक पुस्तक खरीदी, उन्होंने क्या खरीदा, ठीक है। व्हाट डिड दे बाय, उन्होंने क्या खरीदा। तो हमारा आंसर क्या आया, बुक, जो हमारा क्या मार्क हो गया, जो हमारा हमने नाउन मार्क कर दिया साथियों। और व्हाट से क्वेश्चन कब करते हैं कि जो भी हमारा वर्ड है वो क्या है, या तो कोई थिंग है, या किसी एनिमल का नाम है, या क्या है, कोई आइडिया है। और इसमें ये कोई बाउंडेशन नहीं है साथियों कि वो सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट के रूप में तब भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट के रूप में है तब भी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर क्या रहा, फिर हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड किसकी, हुम की। हुम, जिसका हिंदी में क्या अर्थ होता है साथियों, किसे या किसको, किसे या किसको। ये इसका क्या होता है साथियों, इसका हिंदी में मीनिंग होता है। हुम का क्या होता है, किसे या किसको। और हुम से क्वेश्चन कब करेंगे, जो हमारा वर्ड किस केस के अंदर होना चाहिए साथियों, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर होना चाहिए। किसके अंदर, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर, ठीक है। सब्जेक्टिव केस के अंदर है तब तो किससे क्वेश्चन करेंगे, हु से। और अगर ऑब्जेक्टिव केस के अंदर है तब हम किससे क्वेश्चन करेंगे, हुम से। यानी कि जो भी एक्शन है उसको जो रिसीव करने वाला है ना साथियों, उससे हम क्वेश्चन किससे करेंगे, आप बोलोगे जी हुम से करेंगे। और जिसका हिंदी में किसे या किसको, इसका हिंदी में अर्थ होता है। तो बात करूं साथियों मैं अब एग्जाम्पल की, तो हमारे पास एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल आई मेट राहुल, मैं राहुल से मिला। एक तो हमारा एग्जाम्पल ये है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ले लेते हैं साथियों कि दे हेल्प्ड द चाइल्ड, उन्होंने क्या की, बच्चे की मदद की। ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है साथियों। तो आई मेट राहुल, तो हम क्वेश्चन किससे करेंगे, होम से। मैं राहुल से मिला, तो मैं किससे मिला, या मैं किसे मिला, या किसको मिला। तो मैं किस से मिला, तो यहाँ पर किसे, किसको, किस से, ये इसके हिंदी अर्थ हो जाएंगे साथियों। तो इसका जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, आप बोलोगे जी इसका क्वेश्चन बनेगा कि मैं किस से मिला, क्या होगा, मैं किस से मिला। तो हमें आंसर में क्या मिलेगा साथियों, तो ऑब्जेक्टिव केस के अंदर है मेट, जो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। मेट क्या है, मीट एंड जो मिलना होता है ना, उसकी सेकंड फॉर्म है साथियों, मीट की सेकंड फॉर्म है। तो ये जो हमारा राहुल है वो किस केस के अंदर है, ऑब्जेक्ट है ये, तो ऑब्जेक्टिव केस के अंदर है। तो हुम फिर क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि पास्ट सिंपल के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी होती है, डिड। उसके बाद में हम किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का। और फिर क्या हो जाएगा, फिर आप कहोगे जी इसके बाद में बेस फॉर्म का यूज होगा, और अंत में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन का यूज करेंगे। तो होम डिड आई मेट, इसका जो हिंदी मीनिंग है वो क्या होगा साथियों, मैं किस से मिला। तो हमारा जो भी आंसर है वो क्या आया, आप कहोगे जी राहुल आया। तो जो होम का रिप्लाई है, मैं राहुल मिला, वो क्या है, वो फिर नाउन मार्क हो जाएगा साथियों। क्या मार्क हो जाएगा, नाउन मार्क हो जाएगा। इसी प्रकार मैं नेक्स्ट सेंटेंस की बात करूं साथियों, तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि दे हेल्प्ड द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे की मदद की, ठीक है। तो दे हेल्प्ड द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे की मदद की। तो होम डिड दे हेल्प, यानी उन्होंने किसकी मदद की, दे हेल्प्ड, हेल्प हो जाएगा साथियों यहाँ पर। होम डिड दे हेल्प, यानी उन्होंने किसकी मदद की। तो क्या हो जाएगा, बच्चे की मदद की। तो इसका आंसर में क्या मिलेगा साथियों, आंसर में चाइल्ड मिलेगा। क्या मिलेगा साथियों, चाइल्ड मिलेगा, जो हमारा क्या मार्क हो जाएगा, आप कहोगे जी हमारा क्या हो जाएगा, नाउन मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउन मार्क हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि नाउन की आइडेंटिफिकेशन के अंदर मैंने आपको 3 वर्डों के बारे में बताया। कौन कौन से, हुम, हु, हुम और व्हाट। आपने जब प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि जो हु होता है उसकी फॉर्म कैसी होती है, सब्जेक्टिव। और जो हुम है उसकी फॉर्म कैसी होती है, ऑब्जेक्टिव। और जो व्हाट है साथियों,
वोट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किस रूप में भी हो, यानी कि जो हमारा वर्ड है वो चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, हम क्या कर सकते हैं, अगर वो हमारा वर्ड क्या है, थिंग, एनिमल या आइडिया है, तो हम किससे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप बोलोगे जी आप व्हाट से क्वेश्चन कर सकते हैं, किससे, व्हाट से। तो ये जो तीन वर्ड है ना साथियों, हु, हुम और व्हाट, अगर इन तीन वर्ड से, यानी कि ये जो क्वेश्चन वर्ड भी हम बोलें क्योंकि हम इससे क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो अगर इनसे क्वेश्चन करने के बाद में हमें क्या मिलता है साथियों, रिप्लाई मिलता है, तो जो भी हमारा रिप्लाई होगा ना साथियों, वो हमारा क्या होगा, नाउन होगा। आप कोई भी सेंटेंस हो उसके अंदर इन वर्ड से क्वेश्चन करके देखो, और अगर आपको सूटेबल रिप्लाई मिल रहा है, या रिप्लाई से क्या है, सेंटेंस में कोई छेड़खानी नहीं हो रही है, सेंटेंस का मीनिंग है वो हमें प्रॉपर वे के अंदर मिल रहा है, तो जो भी हमारा वर्ड है वो क्या होगा साथियों, नाउन होगा। तो ये जो तीन वर्ड है ना, ये तीन जिनको मैंने क्या कहा, क्वेश्चन वर्ड, इनसे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करके ये पहचानते हैं कि ये वर्ड नाउन है या नहीं। हु से क्वेश्चन कब करते हैं, मैं आपको रिकैप करवा रहा हूँ। हु से जब क्या हो, हमारा जो भी वर्ड है वो क्या होना चाहिए साथियों, आप कहोगे कि वो हमारा क्या होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए, तब हम किससे क्वेश्चन करेंगे, हु से। और अगर जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, ठीक है, अर्थात होम से क्वेश्चन कब करेंगे, जब हमारा जो भी वर्ड है वो क्या हो साथियों, आप कहोगे जी वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आप बोलोगे ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर वो वर्ड ऑब्जेक्ट है तो हम किससे क्वेश्चन करेंगे, होम से क्वेश्चन करेंगे, और ऑब्जेक्ट होगा तब वो क्या करेगा, जो भी हमारी क्रिया है उसको क्या करेगा साथियों, रिसीव करेगा। और व्हाट है ना, चाहे वर्ड सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, अगर वह क्या है, वो हमारा वर्ड थिंग, एनिमल या आइडिया है, तो हम व्हाट से क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर हमें सूटेबल रिप्लाई मिलता है या सेंटेंस के मीनिंग में कोई फेरबदल नहीं होती है, तो जो भी हमारा वर्ड है वो क्या मार्क होगा साथियों, आप कहोगे जी वो नाउन मार्क होगा। क्या मार्क होगा, नाउन मार्क होगा। तो आइडेंटिफिकेशन के अंदर मैंने आपको क्या बताया, इन तीन वर्ड्स के बारे में बताया, जिनसे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करके ये पता लगाते हैं कि जो भी हमारा आगामी वर्ड है वो नाउन है या नहीं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर क्या करेंगे साथियों, प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स पर प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इसका एसेस लेना चाहें तो ले सकते हैं साथियों। अब हमारी चर्चा रहेगी साथियों कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर, और उन एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि कैसे सेंटेंस के अंदर नाउन का यूज होता है, और नाउन को हम सेंटेंस के अंदर कैसे पहचान सकते हैं। ये चर्चा अब हमारी रहने वाली है साथियों। तो एग्जाम्पल्स के अंदर मैं चर्चा करूं तो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कि द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अब हम चेक करेंगे, हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हु, व्हाट और जो हुम है उनसे हम क्या करते हैं, उनसे हम ये पता लगाते हैं कि जो भी हमारा वर्ड है वो नाउन है या नहीं। और पता हम कैसे लगाते हैं, तो आप कहोगे कि जब हम उन वर्ड से क्वेश्चन करते हैं और हमें रिप्लाई के अंदर जो वर्ड मिलता है वो क्या है, बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यानी कि सेंटेंस के अंदर क्या नहीं होता, मीनिंग में चेंज नहीं होता। जैसे हमने सीखा कि राहुल इज प्लेइंग, राहुल खेल रहा है, तो क्वेश्चन क्या बनाया, हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है, तो हमें क्या मिला उत्तर, राहुल मिला, जो हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। इससे क्या है, जो भी हमारा सेंटेंस बना और जो उत्तर हमें मिला वो क्या है, बिल्कुल मीनिंगफुल है साथियों। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी बॉट अ न्यू मोबाइल, सी बॉट अ न्यू मोबाइल। ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है साथियों। फिर ऑनेस्टी, मैंने क्या बोला, ऑनेस्टी, न कि हॉनेस्टी। यहाँ पर ये एच क्या है साथियों, ये साइलेंट है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और नेक्स्ट सेंटेंस हम ले लेते हैं कि ही इज रीडिंग
ही इज रीडिंग अ बुक इन द क्लासरूम। ही इज रीडिंग अ बुक इन द क्लासरूम। ये हमारे 4 सेंटेंसेज हो गए साथियों। कौन कौन से? फर्स्ट सेंटेंस तो हमने लिया कि द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया साथियों। किसको? इसको, कि द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। तो हम क्वेश्चन क्या बनाएंगे कि व्हाट इज केप्ट ऑन द टेबल। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो हम क्वेश्चन करेंगे बुक है तो ये क्या कोई पर्सन है? आप बोलोगे नहीं जी, ये कोई पर्सन नहीं है, ये तो क्या है? एक थिंग है। तो बुक है तो हम क्वेश्चन किससे करेंगे? व्हाट से करेंगे। तो हमने क्वेश्चन किया व्हाट इज केप्ट ऑन द टेबल, तो हमें आंसर क्या मिला साथियों? ये बुक मिला। व्हाट का रिप्लाई है? आप बोलोगे जी बिल्कुल है, तो ये हमारा क्या मार्क हो जाएगा साथियों? ये हमारा नाउन मार्क हो जाएगा। क्या मार्क हो जाएगा? नाउन मार्क हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि सी बोटा न्यू मोबाइल। उसने एक नया मोबाइल खरीदा। सी बोटा न्यू मोबाइल, तो बाई है, ये हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब। बाई यानी खरीदना। मैंने आपको बताया था कि बाई ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इसकी जो बेस फॉर्म है वो क्या होती है? आप कहोगे जी वो तो क्या होती है? बाई होती है। और ये बोट है, ये क्या है? सेकंड फॉर्म। टेंस कौन सा हो गया? आप कहोगे पास्ट सिंपल। कौन सा? पास्ट सिंपल। बाई होती है वो कौन सी वर्ब है? आप बोलोगे जी ट्रांजिटिव वर्ब है बाई। तो ट्रांजिटिव वर्ब है तो वो अपने बाद क्या लेगी साथियों? ऑब्जेक्ट लेगी। ट्रांजिटिव वर्ब की प्रवृत्ति क्या होती है? अपने बाद ऑब्जेक्ट लेने की। तो ये जो हमारा वर्ड है ये पूरी क्या हो जाएगी साथियों? आ न्यू मोबाइल, ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इससे आ न्यू मोबाइल ये हमारी क्या होगी? पूरी नाउन फ्रेज होगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बना होगा कि ये नाउन फ्रेज क्या होता है। तो साथियों जो हमारी अगली क्लास है, हमारी चर्चा इस नाउन फ्रेज पे रहने वाली है, क्योंकि नाउन से संबंधित जो भी बातें होगी वो आपको हमारे इस चैनल पर क्या होगी? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करवाई जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है साथियों। आपको नाउन या मैं बात करूं जो भी टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ेंगे उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ये मेरा आपसे वादा है साथियों। आप निरंतर क्लासेस से जुड़े रहिएगा और निरंतर हम सीखते रहेंगे और आप निरंतर मेहनत करोगे तो आपको एक न एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। साथियों मेरा तो आपसे यही कहना है कि आप अपनी पढ़ाई को इतनी मेहनत और लगन के साथ करें, और इसीलिए मैं आपको रोज़ जब भी हमारी क्लास की शुरुआत होती है तब मैं बोलता हूँ कि अपनी पढ़ाई के अंदर पूरी मेहनत और लगन के साथ लगे रहिए। तो साथियों आपको मेहनत के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़नी है। बाकी हम मेहनत कर रहे हैं और हम मिलकर जीतेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और वो लाइन है ना साथियों कि हवा बदलेगी एक दिन, हवा बदलेगी एक दिन, तो लगे रहें, हवा है वो ज़रूर बदलेगी साथियों। ये ध्यान में रखें और अपनी मेहनत को इतनी शिद्दत के साथ करें कि असफलता का कोई विकल्प नहीं हो। ये पूरा श्योर पहले ही हो जाना चाहिए कि जीत साड़ी पक्की है, बस ऐलान होना बाकी है। ध्यान में रखना साथियों। क्या ध्यान में रखना है? कि मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी, ये ध्यान में रखना है। ये नहीं ध्यान में रखना है कि जीत साड़ी पक्की है, बस ऐलान होना बाकी है। ये तो मैंने आपको बोला है साथियों। तो ये क्या है हमारा? इसी बोटा न्यू मोबाइल, ये पूरी क्या है यहाँ से यहाँ तक ये जो मैंने बाउंड्री की है ये है नाउन फ्रेज। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में बना होगा कि ये नाउन फ्रेज क्या होता है, तो इसकी पोस्टमार्टम कल वाली क्लास में होने वाली है साथियों कि ये नाउन फ्रेज क्या है। बोट वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब कौन सी? ट्रांजिटिव, अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी। ऑब्जेक्ट क्या है? मोबाइल, जो क्या एक थिंग है। क्वेश्चन किससे करेंगे? आप बोलोगे जी व्हाट से करोगे। तो क्वेश्चन क्या हुआ हमारा कि व्हाट डिड सी बाई, और आंसर में क्या होगा कि उसने क्या खरीदा? आंसर मिला मोबाइल, यानी कि मोबाइल खरीदा। तो व्हाट का रिप्लाई है और सेंटेंस क्या है जो हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल सूटेबल है और आंसर भी हमें सूटेबल मिल रहा है। तो हमारा जो आंसर है साथियों यानी कि ये मोबाइल हमें आंसर में मिला, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा
नाउन मार्क हो जाएगा। क्या मार्क हो जाएगा? नाउन मार्क हो जाएगा। व्हाट का रिप्लाई है बिल्कुल है। और इससे जो क्वेश्चन किया वो क्या है? बिल्कुल सूटेबल है कि उसने क्या खरीदा। आंसर क्या मिला? मोबाइल। आंसर भी सूटेबल और क्वेश्चन भी सूटेबल। और व्हाट का रिप्लाई है, फिर मार्क क्या करेंगे हम इसको? नाउन मार्क करेंगे साथियों। इसी क्रम में नेक्स्ट सेंटेंस है साथियों कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। क्या ये कोई पर्सन का नाम है? आप कहोगे ना जी। तो क्या है? ये एक आइडिया है। ये क्या है? ईमानदारी। जो क्या होगा साथियों जो हमारा साथियों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि ऑनेस्टी क्या है? विचार, ये ईमानदारी। तो हम क्वेश्चन किससे करेंगे? आप बोलोगे जी व्हाट से करोगे। हमने क्वेश्चन घुमाया क्या कि व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी। क्वेश्चन क्या किया? व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी। आंसर क्या आया? आंसर बोलोगे कि व्हाट से हमने क्या किया? क्वेश्चन किया और आंसर में क्या मिला? आंसर में क्या मिला? ऑनेस्टी मिला। जो हमारा क्या मार्क होगा साथियों? जो हमारा नाउन मार्क होगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? ही इज रीडिंग अ बुक। मैंने ये अंडरलाइन कर दिया। और फिर है इन द क्लासरूम। तो साथियों ये क्लासरूम भी हमारा क्या है? नाउन है। और यहाँ पर ये टेबल भी नाउन है। और ये इससे पहले किसका यूज हुआ है? ऑन का। जो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपको पहले बताया था कि ऑन हमारी यहाँ पर किस वर्ड कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। ये आपने अगर पिछली क्लासेस देखी हैं तो आपको इसको आपको क्या होगा? आपको इसका पता होगा साथियों। और अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है साथियों तो उन क्लासेस को ज़रूर देखना, क्योंकि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना वो क्या है? फाउंडेशन के नाम से हम क्या करते हैं साथियों? पढ़ते हैं। यानी कि जो इंग्लिश ग्रामर है हमारी, उसकी जो नींव है वो क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कोई भी टॉपिक जैसे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर स्टार्ट कर रखा है साथियों नाउन, ये तो हम 1 बाय पढ़ेंगे। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उस नींव को इतना मजबूत बनाने के लिए कि आगे हम जो भी टॉपिक पढ़ें वो क्या हो? हमारे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो साथियों। क्या हो? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। इसीलिए हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहले बेसिक रूप में पढ़ा है और अब हम उसका 1 बाय 1 करके एडवांस की ओर क्या कर रहे हैं साथियों? मूव कर रहे हैं। तो साथियों अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा और आपने अगर कुछ भी नया सीखा तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए और साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे अगर कोई भी न्यू वीडियो हमारी आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास होगा। तो साथियों अपने इस साथी रोहित को शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ। अपनी पढ़ाई में लगे रहें और हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नए उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।